जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हमारा पॉलिटी का तीसरा क्लास होगा। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 क्लास को कवर कर लिया है और दोनों क्लास का जो पीडीएफ है आंसर के साथ में एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए और साथ में चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप लोग नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वीटो की बात करें तो राष्ट्रपति के पास 3 तरह के वीटो है। पहला वीटो का नाम क्या है? पॉकेट वीटो है, जिसका इस्तेमाल किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया है पॉकेट वीटो। दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो। तीसरा है अत्यंतिक अधिकार। ये चौथा जो विशेषित अधिकार है, ये वीटो नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति जो है विशेषित अधिकार वीटो का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि ये वीटो में नहीं आता है। बाकी 3 आपको ध्यान रखना है, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो और अत्यंतिक अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? चलिए, अच्छा सवाल है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है, इसके बारे में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में उल्लेख मिलता है और इसको लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, और इसको रखा गया है भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। तो इसमें बोला गया है किस आर्टिकल के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाता है? तो आर्टिकल 37 है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 37 यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में बीच में जो भी लाभ है, अगर आपको वो लाभ नहीं मिलता है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 37 में। ठीक है, आर्टिकल 44 के बारे में कल हमने आपको बताया था। ये क्या है? तो समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है और अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 40 में। तो आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 37। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझकर आंसर बताइएगा। और साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बाद में फिर आपको तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए बिहार पुलिस का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और कोर्स को ले सकते हैं। और कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर आपको क्या करना है? व्हाट्सएप मैसेज करना है। पहले आपको कोर्स को देखना है कि कोर्स में हमने क्या क्या दिया है। इंपॉर्टेंट आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री लुसेंट का भी नोट्स मिल जाएगा, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो जीके जीएस से जो क्वेश्चन याद नहीं होता उसके लिए हमने ट्रिक बनाया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्लस क्लास का जितना भी PDF है आंसर के साथ में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। पहले आपको कोर्स को अच्छे से देखना है, फिर आपको परचेज करना है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया से राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में आर्टिकल 243 के में बताया गया है। इसके बारे में कल भी हमने आपको बताया था। और आर्टिकल 243 में 243I में क्या है? तो इसमें राज्य वित्त आयोग है और आर्टिकल 243 के में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन है,
निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर कीजिए। अब देखिए जितने भी राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपतियों के नाम जल्दी याद नहीं होते हैं, तो इसके लिए भी हमने ट्रिक बनाया है, एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति कार्यकाल की बात करें, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल आता है, फिर राधा कृष्णन का आता है, जाकिर हुसैन का आता है, वीवी गिरी का आता है, फखरुद्दीन का आता है, ठीक है। उसके बाद किसका आता है? नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन है, शंकर दयाल शर्मा है, के आर नारायण है, एपीजे अब्दुल कलाम है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये राष्ट्रपति का क्रम है। तो यहाँ पर देखिए फखरुद्दीन अली अहमद है और ज्ञानी जैल सिंह। तो यहाँ पर देखिए फखरुद्दीन अली अहमद के बाद ज्ञानी जैल सिंह, ये तो सही है। उसके बाद यहाँ पर के आर नारायण है और यहाँ पर डॉक्टर दयाल शर्मा दिया हुआ है। ऑप्शन सी की बात करें, फखरुद्दीन अली अहमद, के आर नारायण, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर दयाल शर्मा। डी ऑप्शन में फखरुद्दीन अली अहमद है। उसके बाद क्या है? ज्ञानी जैल सिंह, बिल्कुल सही है। इसके बाद ये है और फिर आर वेंकटरमन, ये भी सही है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, ये भी सही है। उसके बाद के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये इसका सही क्रम है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो आपको राष्ट्रपति के नाम को याद कर लेना है। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? याद कीजिए, कल भी हमने इस क्वेश्चन को आपको कराया था कि भारत में अभी तक 3 बार, कितने बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल की बारे में बात करें तो अनुच्छेद 352 में इसके बारे में बताया गया है। पहली बार लगा था 1962 में, जो भारत चीन का युद्ध हुआ था। फिर दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरा आपातकाल 1975 में लगा था, ये आंतरिक अशांति के आधार पर। तो ये वाला अधिकतर पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं मिलता है? तो सभी ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे, सभी में स्वतंत्रता है। और उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में 5 प्रकार के न्याय है और 3 प्रकार की क्या है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है प्रस्तावना में और 3 प्रकार के न्याय है। कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय है? तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है प्रस्तावना में। और स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, आर्थिक न्याय है, न कि आर्थिक स्वतंत्रता। अभी हमने आपको बताया कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय देख सकते हैं और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है प्रस्तावना में? 5। और कितने प्रकार की न्याय है? तो 3 प्रकार के न्याय है। आगे देखते हैं, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? कल हमने आपको बताया था, तो 1957 में हुआ था। और बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय अवधारणा को दिया था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो इसके बारे में आर्टिकल 263 में बताया गया है। कल भी हमने आपको बताया था, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है ये सरकारिया समिति के सिफारिश पर किया गया था। किसके सिफारिश पर? सरकारिया समिति के सिफारिश पर किया गया था। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। किसकी? अंतर्राज्यीय परिषद की। उद्देशिका में
42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। और देखिए आपको एक बात क्लियर कर देते हैं, एप्लीकेशन पर ओनली आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स वो मिलेगा, और जो यूट्यूब पर क्लास होता है सेम क्लास आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि क्लास जो होता है वहाँ पर सेपरेट में रहता है, तो आप लोग कभी भी देख सकते हैं। तो उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो अच्छा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, और इस संशोधन को मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है, यानी किस प्रकार हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग, जिसके बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया को संसद में लाया जाता है, इसलिए ये क्या है, संसदीय प्रक्रिया है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। संघात्मक सरकार में क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। संघात्मक सरकार में क्या होता है, राइट आंसर है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। संघात्मक सरकार में जितना हो सकता है शक्तियों को इसमें बांटा जाता है। शक्तियों का एकत्रीकरण ये होता है एकात्मक सरकार में, ये होता है एकात्मक सरकार में, ठीक है। और संघात्मक सरकार में शक्तियों का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है, यानी शक्तियों को बांटना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। यानी कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य ना रहते हुए भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसके लिए समय निर्धारित किया गया है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, तो याद रखिएगा 6 माह के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 6 माह के लिए। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। अच्छा उद्देशिका की बात करें तो संविधान सभा के सामने इसको किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है। चलिए, विधि का मतलब होता है कानून, तो भारत में जो कानून निर्माण करने के लिए जो सर्वोच्च निकाय है ये है कौन, तो आप कहेंगे संसद, क्योंकि कोई भी कानून बनता है लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में, और अंतिम रूप से फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। तो ये कौन है, तो संसद सर्वोच्च निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है उपाध्यक्ष, बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमता यानी कि मत दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा कथन सही नहीं है, कुछ सही है इसमें, कुछ गलत है। तो देखिए जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत नहीं दे सकता है। जब दोनों पक्षों का मत जो है वो बराबर हो जाता है तब उपाध्यक्ष अपना मत दे सकता है, लेकिन ऐसे प्रथमतः वो मत नहीं दे सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया।
यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है भारत में, किस तिथि को मनाया जाता है? तो कल भी हमने बताया था 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विधि दिवस यानी कानून दिवस मनाया जाता है, या फिर संविधान दिवस 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ था। आगे देखिए, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ पर राज्य विधायिका है तो राज्यपाल हो जाएगा, और केंद्र की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति होगा, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल होगा। राज्यपाल बनने के लिए उम्र मिनिमम 35 चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख किसमें मिलता है? आंसर है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन यानी पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और ये भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। 10वीं दल बदल से, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 14 दिन। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिएगा 1968 में। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अब देखिए, यहाँ पर अक्सर विद्यार्थी जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि उनको लगता है आर्टिकल 23 होगा या फिर 24 होगा। आइए बताते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर जो बता देते हैं, आर्टिकल 23 होगा। आर्टिकल 23 में क्या है? मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं और किसी से भी बलपूर्वक काम नहीं करा सकते हैं, ये है अनुच्छेद 23। ये है बलात्श्रम, और एक है बाल श्रम और बलात्श्रम दोनों अलग है। बाल श्रम का मतलब होता है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको आप कारखाना में काम नहीं करवा सकते हैं, ये है बाल श्रम, और इसके बारे में आर्टिकल 24 में है। और 23 में क्या है? तो किसी भी मानव का व्यापार या फिर उससे बलपूर्वक काम नहीं करा सकते हैं, ये है 23 में, और 24 में बाल श्रम है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित समिति है दिनेश गोस्वामी समिति। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति भी पंचायती राज से ही संबंधित है। अच्छा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ये किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, यानी किस समिति ने कहा था? तो LM सिंघवी समिति ने। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, बताइए? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है PC घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल है। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो उद्देशिका में न्याय की बात करें तो अभी हमने आपको बताया था उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कानूनी न्याय इसमें नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? यानी कि जब
राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब दोनों का पद खाली होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आर्टिकल किस में बताया गया है? 65 में। आर्टिकल 65 में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, यानी संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो रक्षा की बात करें संघ सूची में है, रेलवे भी संघ सूची में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी, लेकिन स्थानीय शासन जिसको पंचायती राज बोलते हैं ये राज्य सूची का विषय है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्थानीय शासन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 25 से लेकर 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, 25 से लेकर 28 में। ठीक है, तो 24 तो आपका वैसे भी नहीं होगा, 23 भी आपका नहीं होगा, बचा 26 और 28। तो धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता यानी कि कृपान धारण करना, तिलक लगाना, इसके बारे में छूट आर्टिकल 26 में दिया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? चलिए इस क्वेश्चन का बताइए, थोड़ा सा आपको समय देते हैं। चलिए बताइए फटाफट से। तो आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार का जब हनन होता है यानी क्षति पहुंचता है मौलिक अधिकार का, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जिसमें से प्रतिषेध आता है, परमादेश भी है, अधिकार परीक्षा भी है, उत्प्रेषण भी एक आता है, लेकिन आदेश इसमें नहीं आता है, और एक बंदी प्रत्यक्षीकरण भी होता है, जिसके बारे में कल हमने आपको बताया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रीट है। आदेश इसमें नहीं आता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बताइए। तो भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? ये कल का क्वेश्चन है, कल हमने आपको बताया था। बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहुदलीय। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। आखिरी क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अधिकार शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? आंसर है आर्टिकल 21A। पहले आर्टिकल 21A नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में जोड़ा गया है आर्टिकल 21A को। आर्टिकल 51A में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल शपथ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और इसका PDF भी अपलोड कर देंगे अभी तुरंत, ठीक है, आंसर के साथ में।